आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का जो पार्ट है आप पढ़ रहे हो, इसमें मेनली आपको यही पढ़ना है कि अलग अलग तरह के बिजनेस कैसे सेट होते हैं। तो फर्स्टली हम कंपनी रिलेटेड सारे रूल्स प्रोविजन पढ़ देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज आज पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो आप कुछ बातें समझ लो। सेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, अगर मैं उसको पढ़ूं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल के साथ, तो वो क्या कहता है। सबसे पहली बात, कंपनी जो है वो लॉफुल पर्पस के लिए बननी चाहिए, ठीक है। जिसमें कितने लोग हो सकते हैं, 7 या 7 से ज्यादा लोग अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, और एक पर्सन के साथ भी बना सकते हो यदि आप 1 पर्सन कंपनी बनाना चाह रहे हो, लेकिन बाय नेचर वो भी प्राइवेट कंपनी रहेगी, ठीक है। आगे कैसे बनाए, तो क्या करो, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें नाम सब्सक्राइब कर दो, तो आपको फाउंडर मेंबर मान लिया जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कंपनी की, ये याद रखना, बेसिक प्रोविजन यही है। आगे क्या कहता है इसका सब सेक्शन 1 ये भी समझ लो। जब आप कंपनी बनाओगे तो उसमें लायबिलिटी आप लिमिटेड रखोगे, तो कैसे कैसे रख सकते हो, आइडर लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जो जितना शेयर परचेज करेगा उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है। लिमिटेड बाय गारंटी भी कर सकते हो, शेयर ना खरीदे अमाउंट गारंटी कर दे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे एक शेयर 100 रुपए का, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 5 शेयर खरीदे, तो एक शेयर कितने का था, 100 का, मतलब कंपनी 500 रुपए लगाया मैं, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 500 रुपए की है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड और कैसे हुई, क्योंकि मैंने शेयर खरीदा। अच्छा, कमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वर्ड यूज करे तो शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें मैंने गारंटी दी है कि कल को कंपनी का वाउंड अप होगा या कुछ भी होगा तो मेरी तरफ से 5 लाख रुपए दूंगा मैं। तो अगर मैं ऐसा बोल दिया हूँ तो कल को वाउंड अप के टाइम मेरे से 5 लाख रुपए मांगा जा सकेगा। तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी अपन बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप सब कुछ देने को तैयार हो और इस सिचुएशन में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जा सकती है। तो ये बेसिक मीनिंग है कंपनी की जो आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल मैं आगे बढ़ूं तो मैं क्लासिफिकेशन पर आता हूं। क्लासिफिकेशन एक ब्रॉड टर्म है जो कहता है कि बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो कंपनियां कैसे कैसे क्लासिफाइड है इंडिया में। तो अगर आप इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर बोले, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर बोले तो नॉर्मली तो आप जानते हो कंपनियां किस में बनती हैं, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बनती हैं। तो अगर कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही है, ठीक है, या प्रीवियस लॉ में बन रही है, प्रीवियस लॉ कौन सा था, 1956, तो उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी टर्म देते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी हैं, ठीक है, और जिन पर पूरी तरह से कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, उन्हें स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है। जैसे आरबीआई हो गई, एलआईसी, ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनी है, इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोला जाता है ना। तो कंपनी के फीचर तो कंटेन करती है, पर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना होकर पार्लियामेंट में बनाई गई है, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी कंपनी। तो आपसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो पार्लियामेंट में बनी है, स्टेट लेजिस्लेचर माने विधानसभा, विधानसभा में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विधानसभा में जो बनी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। और जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसे क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। आप कोई भी बिजनेस दुनिया का करोगे ना, उसमें लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब है इफ यू आर टेकिंग प्रॉफिट यू हैव आल्सो द ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्ट। आपको डेप्थ भी तो पे करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप कंपनी बना रहे हो तो इसमें क्या हिसाब किताब है, तो या तो आप अनलिमिटेड कंपनी क्रिएट कर दो। अनलिमिटेड कंपनी मतलब ये है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर, जरूरत पड़ने पर क्या किया जा सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उनके मांगा जा सकता है। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, तो लिमिटेड बाय गारंटी उस कंपनी को बोलते हैं जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जो है जब कंपनी का वाउंड अप होगा तो कंट्रीब्यूशन करेगा और जितना अमाउंट वो अग्री किया उसको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मैं कंपनी का मेंबर बन रहा हूं और मैं 10 लाख देने को तैयार हूं, कब, जब कंपनी का वाउंड अप होगा। तो ये मेरी तरफ से जो 10 लाख रुपए ये क्या हो गया है, गारंटी हो गया है बेटा। तो ये गारंटीड अमाउंट में देने को तैयार हूं, तो ये लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट है। लिमिटेड बाय शेयर का तो मैंने आपको बताया है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लगता है। अब कंपनी में अगर कैपिटल लगाना है तो उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल है छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बटा है, जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ कंपनी में जो शेयर की वैल्यू, जैसे एक शेयर जो है वो 1000 रुपए का है,
अब किसी पर्सन ने जैसे 50 शेयर खरीद लिए, जैसे मान लो अमित ने 50 शेयर खरीद लिए। अब आप देख रहे हो एक शेयर कितने का है, 1000 का। तो अमित ने कंपनी में 50,000 रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। अब सपोज करो जैसे 50,000 रुपए लगा रहा है, उसमें से एप्लीकेशन पे उसने 40,000 दे दिया है। तो अब अमित की लायबिलिटी कितनी बनती है या कितनी बची है? तो अमित की लायबिलिटी केवल 10,000 की है, उससे 1 रुपए ज्यादा उसे कोई नहीं मांग सकता। तो याद रखना, जब लिमिटेड बाय शेयर्स की बात हो तो जो अनपेड अमाउंट है, जितने पे पैसा बचा है, वो आपको पे करना होता है। आई होप आपको सेकंड क्लासिफिकेशन भी समझ आ गया होगा। तो ये मेन 2 क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद बारी आती है बेटा टाइप्स की, कंपनी के टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं, कैसी कंपनी? तो याद रखना रजिस्टर्ड कंपनीज के टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। ये बहुत आराम से ना एक एक लाइन को पढ़ना है बेटा, और अपने को समझना है इसको, है ना। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये समझ लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो है जो मिनिमम पेड अप कैपिटल के साथ बनी है, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो अपडेट मैं ये बता दूं कि प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। पहले क्या होता था, मिनिमम 1 लाख रुपए के साथ बनती थी। अच्छा, जनरल मीनिंग अगर प्राइवेट कंपनी का बोले तो क्या होता है? अ कंपनी formed with intention of private investment। मतलब आप बाहर पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाह रहे हो, आप और आपके पहचान के लोग ही इन्वेस्ट करके इस कंपनी को चलाएंगे। अगर आप ऐसा बाय नेचर कंपनी बनाना चाहते हो तो प्राइवेट है। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर शेयर का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कहीं से प्रोहिबिटेड नहीं है। शेयर ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया और उनके पास जेन्युइन रीजन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपकी 1% कंपनी को हटा दिया जाए, 1% कंपनी बाय नेचर एक प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे बात लिख देते हैं, बाय नेचर 2 तरह की इसकी ब्रांचेस हो गई हैं प्राइवेट कंपनी की। एक को ओपीसी बोला जाता है और दूसरे को स्मॉल कंपनी, बात मत भूलना। ये इसकी सब ब्रांचेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है, ओपीसी को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम एक प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं। 200 मेंबर माने 200 शेयर होल्डर। तो सर शेयर होल्डर वर्ड यूज करना था ना, मेंबर वर्ड क्यों यूज किया? तो अगर आपकी कंपनी में शेयर ही नहीं होता सपोज करो, और कोई लिमिटेड बाय गारंटी से आता था, तो मेंबर वर्ड यूज करते ना। तो जो पैसा लगाया यार वो मेंबर है, मान लो जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है वो मेंबर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये बात को। मेंबर कौन है? हुज नेम इज रजिस्टर्ड, हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर्ड। जिसका नाम कहाँ एंटर्ड है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये बात आपको नहीं भूलनी है, ये बात आपको एकदम अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे ये याद रखो, जब ये मैक्सिमम 200 की लिमिट गिनी जाती है, ढूंढी जाती है, तो उसमें क्या है, जो पर्सन नौकरी पर है, एम्प्लॉयज है, उनको ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। कौन सी? मेंबर की 200 लिमिट में। दूसरा, जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे या पुराने जो पास्ट मेंबर्स थे, उनको काउंट नहीं करना है। तो वापस आते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है? जो मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल से बनी है, जिसमें शेयर ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्टेड है, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। 1% कंपनी में तो सिंगल मेंबर होता है, तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स खरीदने के लिए, ये प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। इनवाइट नहीं कर सकती मतलब क्या? ये तो बोल रहे थे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर क्यों पब्लिक को इनवाइट करेंगे? ये बातें आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो पब्लिक को, इस पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि डिबेंचर क्या है? एक फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड लोन है। इन्वेस्टमेंट कराने पर रोक है, लोन लेने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड जरूर लिखा होगा। होप्स तो आपको यहाँ पे एक एक शब्द जो मैंने पढ़ाया है समझ आ गया होगा। आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। सबसे पहला, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने चाहिए? 200। ये पहली बात। लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये बात आप याद रखना। आगे क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। इट मींस दैट इफ अ कंपनी फेसेस लॉस अंडर एनी सर्कमस्टेंस, देन इट्स शेयर होल्डर आर नॉट लायबल टू सेल देयर ओन एसेट फॉर पेमेंट। आपने जो पैसा कंपनी को दे दिया, पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी रिस्क पे नहीं है। देन परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब लाइफ अनलिमिटेड है। लोग आए जाए, डेथ हो जाए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि कंपनी एक बार जब रजिस्टर्ड हो किसी भी प्रकार की, वो कभी बंद नहीं होती। नेक्स्ट, इनका इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाया जाता है, याद रखना। हाउएवर, क्योंकि बाय नेचर ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें इंडेक्स बनाना कंपलसरी नहीं है।
अब आप पूछोगे इंडेक्स होता क्या है सर, आप बोल दिए हो इंडेक्स, आगे बताओ तो इंडेक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर ये रजिस्टर बन रहा है मेंबर्स का, रजिस्टर ऑफ मेंबर बन रहा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर बन रहा है, तो जो फ्रंट पेज होता है उसमें सीरियल नंबर वाइज मेंबर का नाम लिखा होता है, इंडेक्स बना होता है। तो प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो ऐसा इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके यहाँ 50 से कम मेंबर तब, और अगर 50 से ज्यादा मेंबर है तो इंडेक्स बनाना पड़ेगा आपको, याद रखना। देन कितने डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए। पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है क्योंकि आप पब्लिक से इन्वेस्टमेंट चाहते ही नहीं हो, ठीक है, ये बातें याद रखना। कमेंसमेंट के पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेम की जब बात करें तो याद रखना प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हमेशा लिखा होगा। तो पहले आप ये बेसिक पढ़ो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट कंपनी बनाई कैसे जाती है। इतना लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बता